अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। अल्लाह 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 करीम। उनको यहाँ से बिजनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी उनका बिजनेस हो रहा है। मेरा किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, बट मैं यहाँ पे अगर प्रेजेंट हूँ तो आई एम बीइंग अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस। एंड जहाँ करप्शन हो रहा है मैं उसके ख़िलाफ़ और इंसाफ के खातिर मैं आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। ये कोई असली गन नहीं है, ये टॉय गन है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यहाँ पर ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में मौजूद हैं। 1936 में निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली ख़ान ने ये एग्ज़िबिशन का सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त उनका मकसद ये था कि जो छोटे छोटे कारोबारी हैं वो अपने कारोबार को इंट्रोड्यूस कराएं पब्लिक में और वो अपने बिज़नेस ट्रेड के बारे में डिस्कशंस करें। फिर उसके बाद साल भर उनका कारोबार चलता था, उनके घरों में चूल्हे जलते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर आपके सामने बताएंगे कि इस वक्त ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की हालत क्या है, यहाँ के छोटे छोटे कारोबारियों के क्या मसले हैं और किस तरीके से एक अच्छे और हसीन मकसद के तहत शुरू की गई नुमाइश आज किस मोड़ पर आ गई है। जहाँ पर ट्रेड को इंट्रोड्यूस करना था, जहाँ पर छोटे छोटे कारोबार को इंट्रोड्यूस करना था, वो किस तरीके से एक ऑक्शंस और महंगे ऑक्शंस में बदल गए हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप देखते रहिए आखिर तक हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के कारोबारियों से बात करने की, यहाँ के लोगों से बात करने की, उनके जो है ना किस तरीके से यहाँ पर लोग एंजॉय करने आ रहे हैं या फिर महंगाई की जो है उन पर मार पड़ने वाली है। मीम टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में। बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं लोगों से बात करके। ये महालक्ष्मी मार्केटिंग, आपका नाम? जी आर हरिनाथ, राचल्ला हरिनाथ। तो आप हैदराबाद से ही हो? हाँ जी। तो आप ये बताएंगे कि आपके जो स्टॉल लगाते हो उसका रेंट वगैरह क्या है? जी स्टॉल का रेंट ये डिस्क्लोज करने की चीज़ नहीं है, आई थिंक सो आई विड स्किप दिस क्वेश्चन। मेरा नाम समीर है। आपका नाम समीर है। आप एग्जीबिशन में हर साल बैलून बेचते हैं? हाँ हाँ। तो कितने में एक बैलून बेचते हैं आप? 20 रुपये में बेचते। 20 में बेचते हैं। तो दिन में कितनी कमाई करते हैं आप यहाँ पे? 600-500 कर लेते। 600-500। तो ये खरीद के कितने में लाते हैं आप? 350 रुपये की एक पैकेट रहती। हाँ हाँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स, घर वगैरह सब चल जाता आपका इससे? हाँ। तो बाकी टाइम में क्या करते हैं आप? हाँ, तो आपको भी अंदर बेचने के लिए पे करना पड़ता है क्या इधर? नहीं नहीं नहीं। तो अंदर आप लोग सिर्फ टिकट लेके आ जाते हैं आप लोग? हाँ टिकट लेके आ। चलिए, बिना टिकट के आ जाते हैं। कि आप यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद के बड़े बड़े फूड कोर्ट्स जो है एक ही जगह आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा नीलोफर है और हमारा
जैसे कि आप देख सकते हैं मस्कती आइसक्रीम, पिस्ता हाउस, जितने भी हैदराबाद के बड़े फूड कोर्ट्स है, आउटलेट्स, वो आपको एक ही जगह पे मिलेंगे नुमाइश में। आइए पब्लिक का रिव्यू मालूम करते हैं इसी पे। So, what's your experience in this exhibition? First time you are here or This is my second time. I like this so much, like shopping and all. where are you from? Hyderabad, Hyderabad only. From where? Biramguda. Viramguda. So what's your experience? I want actually we are here to ask something that how was the experience and what about the inflation rate you are talking about? It's so many things what we get here. The rates are so high. So what about that experience you want to share? Yeah. Compared to last time, this time rates are literally high. But shopping only. I just did. No. Compared to outside. Compared to outside, Some few individual stalls, not in all stalls. I give an example. If you want to buy a water bottle, so compared to outside, what rate you are getting? more. It is more. That's why I'm asking. This has to change, come to normal, like last time. Maybe because of the people who are coming, many people are there who are visiting here. Also, no, they have to pay the rent. So Yeah, that's the rents are so high. Rents are so high. So the rides were only 50 rupees. Now it is 150 for each ride. That is too much. right, yeah, that. So you are not comfortable with this all inflation or hiking rates? No, not at all. It's a very. Reduce the prices and so that more normal people can visit this exhibition and they can also enjoy everything. Yeah. There is no solution for that. Just reduce the cost of rents, then it will be back to normal. In a few stalls, like around 150 stalls we have here. At least for 50 or 60 stalls, if the rates are reduced, we can come and purchase happily. People has to point this out and everybody has to know this so that it will change maybe. If many people. Yeah. Because we see people will come and shop in the normal shops and they will purchase for a few little money and they will post in the reels saying that this is only 50 rupees, it's only 150. That is also fake. This So has like to be changed. middle class families and low middle class families have so many issues to buy something. Yes, it's better to go to Charminar instead of this. There is already a talk going outside that prices are very high. You don't visit exhibition this time. So like at least last days of the exhibition it will be better. So people are actually stopping for this reason. They're not coming. So thank you very much. हम लोग यहाँ पर झूले झीले नीलोफर की चाय पिए, पिस्ता हाउस की हलीम खाए और चाय वालों को सताया हमला थोड़ा बहुत। चाय वालों को सताए भी आप यहाँ हाँ, पे? आप क्या करें? हम भी बहुत कुछ करें, हम भी झूले झूले और इनके साथ चाय पिए। हॉन्टेड हाउस में जाने का था लेकिन आप लोग अकेले हैं, फैमिली के साथ नहीं हैं? आए ना फैमिली वहाँ दूसरी जगह अभी हम दोनों हैं। ये मेरी बहन, ये आपके बहन है। आप क्या एंजॉय करें यहाँ पे? मैं खाली इन लोगों के साथ। ये लोग करें, आप नहीं करें? नहीं, मैं राइड्स ले एंड आइए एग्जीबिशन में चलिए। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, अल्लाह 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 करीम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सब एंजॉय कर रहे हैं। ये तेलंगाना का सब में बड़ा एग्जीबिशन है जो कि जनवरी में लगता है। यहाँ पब्लिक बड़े बूढ़े बच्चे सब एंजॉय करते हैं। आइए पब्लिक का और रिव्यू मालूम करते हैं। ये कोई असली गन नहीं है, ये टॉय गन है। सर कैसे हो आप? कहाँ से? वेयर फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से हो? कब से लगाते हो ये स्टॉल? हम सर 10-12 सालों से लगा। 10-12 साल से। तो कैसा है रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। और 10-12 साल लगाते हो, मतलब कितने स्टॉल हैं? हमारे एक बड़ा सा यहाँ पे है सर और ये एक स्टॉल है सर। टोटल मिला के 5-6 स्टॉल्स हैं। अच्छा, ये जो शॉप्स आप लेते हो प्लेस, तो उसके मतलब रेंट्स का कैसा है? सर रेंट इस साल का तो 2 लाख किराया है डबल स्टॉल का, और जो कॉर्नर पे स्टॉल्स हैं उनको डबल किराया है, प्राइम पेमेंट। 2 लाख, यानी मिसाल के तौर पे आपकी ये स्टॉल है, ये इसका कितना? 4 लाख जी। 2 लाख किराया और 2 लाख प्राइम पेमेंट। ये प्राइम पेमेंट क्या होता है?
एक्स्ट्रा पेमेंट, आपको कॉर्नर पे जगह है इसलिए आपको डबल पे, यानी प्राइम प्लेस के लिए अलग से एक्स्ट्रा देना पड़े, एक्स्ट्रा पेमेंट देना, डबल किराया देना पड़े। और जब इन्वेस्टमेंट इतना है मतलब प्राइम प्लेस के लिए डबल भी देना पड़ेगा, तो फिर पब्लिक अगर कम हो तो आपको कैसे कुछ कारोबार में रिस्पॉन्स वगैरह का? वो तो सर ऊपर वाले के हाथ में है सर, अगर प्राइम प्लेस है तो प्राइम ही काम आना चाहिए। फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए, इंशाल्लाह ताला तो आएगा। लेकिन अगर किराया कम हो जाए तो कारोबार कैसे? सर अगर किराया कम हो जाएगा तो उसमें तो वो तो अच्छा ही है सबके लिए, किराया कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो किराए का और फिर इश्यूज और दूसरा पब्लिक का भी कारोबार का भी इशू रहता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको देना ही है पहले, अगर उसमें मतलब रेट वगैरह में कोई फ़र्क आता है फिर? सर रेट में भी फ़र्क आ जाता है सर, रेट में तो ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा ना सर रेट में तो फ़र्क आएगा सर। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। ये अभी इस वक्त हम ये पे आगरा वाला जो होती है ना नमकीन की दुकान, वहाँ पर है, वहाँ पर आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है कुछ छोटे मोटे चीज़ें जो है खाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप बात करेंगे कुछ तो बात करिए, आइए आप बात करिए, आप रेट बोलिए हमको, रेट्स क्या है? एनी आइटम का 90 रुपीज़ है सब। 90 रुपीज़, मतलब ये जो रेट अभी 90 रुपीज़ है यहाँ पर एग्जीबिशन में, बाहर कितने में मिल जाता है? बाहर का तो हमको पता नहीं सर। आप बाहर तो दुकान होगी ना आपकी? दुकान तो सेठ का है हिमायत नगर में, वहाँ पर हम तो उसका मेनू कार्ड नहीं देखे ना, हम इधर ही काम करते हैं और शिल्पाराम से इधर ही आ गए सीधा डायरेक्ट, वहाँ से इधर आए। ये कैसी बात हो गई? आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आप सिर्फ एग्जीबिशन में ही काम करते हो? एग्जीबिशन में ही काम करते हैं। उसके रेट मालूम है आपको? अपने को ये बाहर का रेट नहीं मालूम। काफ़ी स्मार्ट बिजनेसमैन है, मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप बहुत तरक्की करो। हम तो कहाँ से तरक्की करते साहब से? नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि आप सिर्फ एग्जीबिशन के रेट ही पता है, क्या ही पता है सब हमको। तो नाजरीन देख सकते हैं कि काफ़ी डिप्लोमेटिक और स्मार्ट तरीके से इन्होंने हैंडल किया है कि रेट बाहर का नहीं बताना चाह रहे हैं ये, तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे उनकी इस बात पर। थोड़ा सा ये बताइए कि ये कैंपा वगैरह का क्या रेट? कैंपा का जो सो MRP का रेट है, और जो सो 100 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ गिलास है, फिर भी हम लोग 50 में दे रहे हैं गिलास। मतलब ये जो रेट्स आप जो बता रहे हो, ये बाहर भी वही रेट्स हैं या फिर यहाँ के कुछ अलग से? सिर्फ यहाँ के रेट है, वो जो सो प्रीमियम है, क्वालिटी है उसकी, जो सो वो एयरपोर्ट में मिलेगा वो आपको, यहाँ पर नहीं मिलेगा वो। यानी यहाँ के रेट्स आप डिफरेंट बता रहे हो? हाँ डिफरेंट्स। तो उसकी वजह क्या है? कुछ भी ये वजह नहीं है उसकी, वजह इसलिए है ये एयरपोर्ट में बेचते हम लोग, एयरपोर्ट में बेचते हैं, इसलिए वो यहाँ का। ये तो एग्जीबिशन है? हाँ एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन के लिए लॉन्च करें हम लोग कि 100 रुपीज़ का कैन है वो। मतलब आपके हर आइटम में रेट में डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस होता है, मतलब कुछ थोड़ा महंगा हो जाए? हाँ एग्जीबिशन में थोड़ा महंगा हो बस। चलिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सैयद सलीम साहब से हमारी मुलाकात हो गई। सैयद सलीम साहब, ये हसीन इत्तेफाक है कि यहाँ पर आपसे मुलाकात हो गई। हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्ट कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो है ये निज़ाम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त कुछ और मकसद था, यहाँ पर कई शिकायतें, कई मसाइल हैं कि जो दुकानों के जो स्टॉल्स हैं वो सियासी असर रसूख के ज़रिए से जो है ना हर्राज का काम हो रहा है और महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहेंगे? तो एक्चुअली नुमाज सोसाइटी का जो मकसद है, क़याम का जो मकसद है, वो मकसद से नुमाइश कमेटी दूर हो गई है। उसका मकसद तालीमी इदारे वगैरह चलाना इन पैसों से, ये उससे दूर हो गए लोग। ये एग्जीबिशन एक कमर्शियल स्पेस बना दिया साल में एक टाइम में, या पैसा कमाना, लोगों को जगह देना और पैसे कमाना। और जितनी बहुत सारी दुकानें यहाँ पे सियासी असर और रसूख, चाहे वो कारपोरेटर हो, MLA हो, MP हो, इनके रिकमेंडेशन से इनके अंडर में ये सोसाइटी काम कर रही है। पहले जब सोसाइटी काम करती थी वो किसी के अंडर में नहीं होती थी, एक आज़ाद आपकी एग्जीबिशन सोसाइटी थी, हम भी आते थे उस टाइम।
तो वो लोग अलग लोग थे जो एग्ज़िबिशन के पैसों को ये तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह देखिए अब जो भी चीज़ का ख़याम अमल में आता उस पर बाद में बुज़ुर्ग लोग एक नेक नीयती से एक चीज़ कायम करते हैं, बाद में गुंडे उचक्के चोर उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे मजहबी जमात हो, या दीनी मदरसा हो, या दरगाह हो, या ख़बरस्तान हो, हर जगह आप निकाल के देखिए। ख़बरस्तान वक्फ करते थे लोग नवाब कि लोगों को मरने के लिए जगह मिलेगी, गरीबों के लिए तदफीन। आज उसके ऊपर एक आदमी काबिज़ होकर बैठ गया। आज 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक खबर के ले रहा है वो। गरीब आदमी कम से कम 20 से 25,000 रुपये खबर के लग रहे हैं, खोदने के, कफन के, ज़मीन के, फलां फलां। जो गरीब लोग चंदा जमा करते घूम रहे हैं दफनाने के लिए। यहाँ पर एग्ज़िबिशन जाने का जब हमारा प्रोग्राम बना था तो मेरी लड़की के सामने मैंने डिस्कस किया था, तो लड़की ने ज़िद कर यहाँ पर आने का फ़ैसला किया है। आने का मकसद यहाँ पर कोई झूलों में बैठना या शॉपिंग करना नहीं था, बल्कि कैपिटल सिस्टम, सोशलिज़म और फिर जो है ना किस तरीके से ये हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरी लड़की आयशा हबीब जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। तो आयशा हबीब ये बताइए कि जो एग्ज़िबिशन में हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मकसद एग्ज़िबिशन को स्टार्ट करने का कुछ और था, लेकिन अब ये प्योरली जो है एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम आयशा, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, बिसाइड्स आई एम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। सो यहाँ आज हम लोग प्रेजेंट है नामपल्ली एग्ज़िबिशन पे। ये वही एग्ज़िबिशन है जहाँ स्टॉल्स का नहीं, लोगों के ख्वाबों का ऑक्शन किया जाता है। मेरा किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, बट मैं यहाँ पे अगर प्रेजेंट हूँ तो आई एम बीइंग अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, एंड जहाँ करप्शन हो रहा है मैं उसके ख़िलाफ़ और इंसाफ के खातिर मैं आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। एग्ज़िबिशन की जो ओरिजिनल स्टॉल फ़ी है वो काफ़ी एक मिनिमल सा अमाउंट सेट किया गया था, बट फॉर लाइक जो भी वेंडर्स और जो भी गरीब लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके, वो लाइक न्यू स्टार्टअप्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी एग्जीबिशन को ऐसे इस्टेब्लिश की गई थी कि न्यू स्टार्टअप्स अपने बिज़नेस को लगा सके, वो ग्रो हो सके, वो डेवलप अपने बिज़नेस को कर सके। लेकिन ये होने के बजाय यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे स्टॉल्स को विथहोल्ड किया जा रहा है, रीसेल किया जा रहा है और उसको इलीगली लैक्स ऑफ रुपीज़ में ऑक्शन किया जा रहा है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये किसकी अथॉरिटी से ये किया जा रहा है, कौन से रूल के अंदर ये किया जा रहा है और किससे पूछ के ये किया जा रहा है। अगर ये एग्जीबिशन है तो ये यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हर गरीब, हर वेंडर के लिए, हर ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सके। और बीइंग ऑन अ लैंड जहाँ पे आप जो स्टेजेस पे हम जो अमन के ठेकेदार जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जो इंसाफ की, जो जस्टिस की बात करते हैं, सो व्हाई इज़ इट जस्ट लिमिटेड टू द स्टेजेस, व्हाई इज़ इट नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। सो मेरा ये क्वेश्चन है एग्जीबिशन कमिटी से कि क्यों आज एग्जीबिशन को सिर्फ बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट के हवाले कर दिया गया है और उन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसा क्यों है। मेरी रिक्वेस्ट है एग्जीबिशन कमेटी से कि आप स्टॉल अलॉटमेंट लिस्ट, ओरिजिनल फ़ी और रीसेल और ऑक्शन रिकॉर्ड्स को क्यों पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये पब्लिकली आप डिस्क्लोज़ करिए इन सब के बारे में, ताकि हमको भी पता चले कि जितने पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं और उसको एक्चुअल जो हकदार और जो डिज़र्विंग हैं उनकी यहाँ पे मदद क्यों नहीं हो रही है, और वाई आर दे बीइंग कॉर्नर्ड। हम यूथ का ये रिक्वेस्ट है पूरी गवर्नमेंट से कि वी नीड ट्रांसपेरेंसी, we demand fair access and we demand justice for those small traders. In Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala has said that, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil ta'til. Allah subhanahu wa ta'ala is clearly saying us that, oh my believers, do not consume each other's wealth unlawfully. और अपने जो जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उसमें म्यूचुअल और इक्वल शेयर्स हो और इंसाफ के साथ शेयर हो। तो जो मुस्लिम मैं आई क्वेश्चन ऑल द मुस्लिम लीडर्स एंड मुस्लिम अथॉरिटीज़ कि आप
अगर कुरान के पैगाम को अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो और कुरान के पैगाम से आप बगावत कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप किसके नक्शे कदम पे आज चल रहे हैं। और आज जो हमारी मुसलमानों की जो हालत है उसका रीज़न क्या है जो आज मुस्लिम्स इतना सफ़र कर रहे हैं। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू हलाल एंड हराम, इस्लाम इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू conditions, or Islam is not just limited to praying 5 times a day or just paying the zakah. It talks about justice. It gives us a whole framework of economic system. It gives us a whole framework of constitutional rights. Islam gives us all the rights to question. Islam is in constitution. Islam is a whole framework. It is a whole way of life. It teaches us justice. So अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारा पहला हक़ ये है कि हम इस्लाम को फॉलो करें जैसा अल्लाह ताला ने हमको बोला है फॉलो करने के लिए। एंड हमको इस्लाम सिर्फ राइट नहीं बल्कि हमको इस्लाम ये ज़िम्मेदारी देता है कि हम हमारे इंसाफ के लिए लड़ें और हम हमारे हुकूक़ के लिए बात करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। अब मेरी एक और लड़की है नबीहा हबीब। नबीहा, ये बताइए कि क्या महसूस करते हो आप कि यहाँ पर एग्जीबिशन जो है एक कमर्शियल जगह बन चुकी है अभी? So what Aisha has just described is not just a story, it is an evidence. गरीब ताजिर को सिस्टम से धकेला जा रहा है और ये इस बात का सबूत है कि छोटे और कमज़ोर ताजिर की जगह जानबूझकर कम की जा रही है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ये कहती है कि जब मौके बराबर ना हो जस्टिस सिर्फ कागजों में रह जाती है। नाजरीन, ये एग्जीबिशन का मौत का कुआं है। मीम टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग ही हमेशा मौत का कुआं होती है, लेकिन आज हम हकीकत में मौत के कुएं में है एग्जीबिशन में। ये देखिए, यही वो गाड़ियां हैं, यही वो मारुति कार है। 1 2 3 4 कार देख सकते हैं और आप 1 2 3 4 5 बाइक्स। ये देखिए, ये इस तरीके पे जो है ना अपनी जान को जोखम में डालकर, ये एक स्किल है। ये हमेशा से बरसों से रिवायत रही है यहाँ पर कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना यहाँ पर स्टंट्स किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके इसकी ऊंचाई इतनी है और इसके अतराफ़ में जो है ना ये गाड़ियाँ और ये मोटरसाइकिलें जो है चलाई जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पर जो ना स्टंट करने वाले हैं और जो अपनी जान को जोखम में डालकर जो इस तरीके के जो है ना काम करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कुछ बोलते हैं या नहीं। हम तो कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुकद्दर हुआ। मुकद्दर भाई, कहाँ पर रहते हो आप? मैं अभी तो फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ, मैं रांची से हूँ प्रॉपर। तो मतलब ये आप यही काम करते हो? हाँ, यही काम घर पे अलग भी कुछ है, लेकिन ये हैदराबाद हो गया, यहाँ आ जाता हूँ। मतलब हर जगह की, हर सिटी की एग्जीबिशन में जाते हो या फिर ये हैदराबाद में? नहीं, हर जगह जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आ जाता हूँ। अच्छा, इतनी गाड़ियों में आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं कार चलाता हूँ। कार चलाते हो? कब से आपने ये शुरू किया काम? ये हमारा तो खानदानी है ये। हाँ, खानदानी है, लेकिन मेरा है 12 साल से लगभग मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो? मतलब कैसे आप लोग सीखते हो? ऐसे ही सीख लेते हो या फिर शुरू कर देते हो? ऐसे शुरू नहीं होता, कोई चीज़ भी तुरंत शुरू नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बाद ही होता है। प्रैक्टिस बहुत लंबा टाइम कर लिया जाता है। क्या क्या चैलेंजेस मतलब आपने मतलब इतने सालों से देखा है और बहुत से आप जैसे आर्टिस्ट भी करते होंगे, तो कभी कुछ हादसा वगैरह ऐसा हो जाता है? कुछ ऐसे हादसा पेश आए? हादसा तो आपका रोड में भी होता है, वही छोटा मोटा, लेकिन हमको तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है रोड से कम हादसा यहाँ पे होता है। अच्छा जी हाँ, फुल सेफ्टी है यहाँ पे। वो तो कोई बड़ा हादसा अभी तक हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सब बैलेंसिंग पर होता है। तो आप लोग मतलब कार भी चलती है यहाँ पर, मोटरसाइकिल भी चलती है, तो बैलेंस करने के लिए उतनी तो प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, वो प्रैक्टिस है और एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहता है, आई कांटेक्ट लगा, यानी स्पीड और उसकी जो भी आप लोगों का स्पीड और कोऑर्डिनेशन वो सब बराबर होना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर, कम बेसी भी हो जाता है, लेकिन कभी मेंटेन करना पड़ता है। कोई स्पीड में तो एक अगला वाला स्लो हो जाए तो पीछे वाला फास्ट हो जाए, ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब अब बाइक चलाने वाले अलग हैं और कार चलाने वाले? हाँ, अलग है। अच्छा, उस दौरान में आप लोग बाइक से कार पे शिफ्ट हो जाते हो, शिफ्ट से इतने सारे ऐसे चीज़ें कर लेते हो, तो कैसे कर लेते हो ये?
ये वही तब तो ट्रेनिंग लेना पड़ता पहले हम लोग को। जो रांची में ट्रेनिंग सेंटर वो तब में यही तब पहले दिखाता है। कभी कोई वायदे भी कोई गाड़ी ख़राब हो गया या कुछ टायर पंचर हो गया तो कहते उतरना है, कहते दूसरा को देख के मैनेज करके चलाना है। वो तब हम लोग को तब एक दूसरे को टैलेंट है, यानी आप लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखना पड़ेगा। जी जी जी, तब एक दूसरे को देख के ही चलाते हैं। कहते क्या होना दूसरे को भी देखना है। तो कैसे मतलब कमाई वगैरह कैसे हो जाती है? नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। अभी ये एग्जीबिशन में रिस्पांस कैसा है? नहीं हर साल से अच्छा इस बार रिस्पॉन्स है जी। और आप ही लोग आते हो या फिर लोग बदलते रहते हैं? नहीं बदलते ही रहते हैं। कुछ लोग चेंज होते हैं, कुछ लोग परमानेंट है, कुछ लोग चेंज होते हैं। मतलब ऑन पब्लिक डिमांड, पब्लिक को लग रहा है कि नहीं कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंज करते रहते हैं। हम लोग भी अगर पब्लिक को लगे कभी हम लोग को भी चेंज हो जाना चाहिए तो हम लोग भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग का चेंजेस नहीं मांगे है पब्लिक। डिमांड रहता है तो चल ही रहा है। तो वाकई आप लोग जो करते हो वो मौत का कुआं है और ज़िंदगी और मौत के बीच का जो ये करतब है। अच्छा सुना था कभी कि कुछ आग लगा के भी कूदने का काम होता था, वो याद है कुछ आप लोगों को? ये हम लोग का जब से हम लोग को याद है, जब से ये सब चला रहे हैं, ये सब तो हम नहीं देखे अभी तक। नहीं सुना था पहले कुछ ऐसा होता था। आप लोग का टाइम में होंगे बट हम लोग का टाइम में ये सब मैं सुना हुआ और देखा हूँ यूट्यूब वगैरह में। मौत का छलांग जिसको बोला जाता था वो अलग चीज़ है। वो अपना बैलेंस के साथ कूदना वाला रहता है। वहाँ पे अपना टैलेंट उतना वक्त का नहीं दिखा, वहाँ पे 15 सेकंड का टैलेंट में कहानी ख़त्म है। अब हमारे तो एक चीज़ ना उसको टैलेंट निकाल के दिखाना पड़ता पब्लिक को कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। वो मौत का छलांग था, बस वहाँ से देखे नीचे ख़त्म हो गया है, बस वो आया। अच्छा ये गाड़ियाँ चलाते हो आप, ये मौत के कुएं में तो चलाते हो, और आम सड़कों पर कैसे चलती है गाड़ी? जैसे आम लोग चलाते होते हैं, हम लोग भी सड़क में स्टैंडबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो तक करेंगे तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेंगे और उसे जान का खतरा भी है रोड में। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी देखने में आ रहा है कि रील बनाते हैं लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के, नए नए करतब करते हैं, शायद वो सीखते हैं यार शौक में करते हैं, पता नहीं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? ये हर चीज़ का एक जगह होता है। आप ऐसे रनवे पे कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो, पब्लिक रोड पे कर रहे हो, ये सब का जगह नहीं है। वो एक क्या बोला जाए कि स्टंट अच्छी चीज़ है लेकिन सही जगह में करो। आप पब्लिक रोड में कर रहे हो, वहाँ पे लड़कियाँ स्कूटी चला रहे हैं, बुजुर्ग है, उससे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब मत करो। तुम स्टंट करना अपना जगह में स्टंट करो भाई, वो छपरी बना मत करो कि जिससे अगले को परेशानी हो। ऐसे ही सेफ रहो। वो गलत नहीं स्टंट करना, लेकिन सही जगह में करो। हम लोग भी स्टंट करते हैं, यहाँ भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन रोड में नहीं करते हैं। प्रशासन को भी देख के चलना, ट्रैफिक नियम को भी समझ के चलना है, बस इतना ही कहना चाहेंगे, गलत ना करें। कैसा लगता है आपको? आप ये सब करते हो, पब्लिक सब सारी तालियां बजाती है, वाहवाही होती है, तो कैसा फील होता है उस टाइम? जी वाहवाही, जितना वाहवाही करता है उतना अच्छा लगता है। हम जितना वो तालियां मिलेगी उतना ज़्यादा उनको भी मैं दिखाऊँगा। अब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम साइलेंट पब्लिक है तो यार हम अपने भी साइलेंट हो गया, हल्का फुल्का करके पब्लिक एंजॉय करेगी तो हम एंजॉय कराने के लिए थकेंगे नहीं, और ज़्यादा कराएंगे। चलिए बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। आप ज़िंदगी और मौत के बीच जो है ये करतब दिखाते हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपके काम को तरक्की दे, हमारी दुआएं आपके साथ।